प्राचीन भारत में मद्र देश के राजा अश्वपति और उनकी रानी मालविका की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या और व्रत किए। अंततः देवी सावित्री उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई और उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही सुंदर, बुद्धिमान और निडर थी। जब वह विवाह योग्य हुई, तो राजा अश्वपति ने उससे कहा कि वह स्वयं अपने लिए वर खोजे। सावित्री वन वन घूमकर एक योग्य वर की खोज में निकली और शाल्व देश के राजकुमार सत्यवान को चुना। सत्यवान एक न्यायप्रिय, गुणवान और तेजस्वी व्यक्ति था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका राज्य छीन लिया गया था और वह अपने माता पिता के साथ जंगल में साधारण जीवन जी रहा था। जब सावित्री ने अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया, तो नारद मुनि ने कहा, सत्यवान एक धर्मात्मा है, लेकिन वह अल्पायु है। वह केवल 1 वर्ष और जीवित रहेगा। ये सुनकर भी सावित्री ने सत्यवान को ही अपने पति के रूप में चुना। उसके संकल्प और प्रेम को देखकर राजा अश्वपति ने विवाह की अनुमति दे दी। विवाह के बाद सावित्री सत्यवान के साथ वन में रहने लगी। वह अपने ससुराल की सेवा करती और सत्यवान का हर कार्य में साथ देती। सत्यवान भी उससे बहुत प्रेम करता था। 1 वर्ष बाद, जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी, सावित्री ने व्रत रखा और सत्यवान के साथ वन में लकड़ियां इकट्ठा करने गई। जंगल में सत्यवान को सिर में दर्द हुआ और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी समय यमराज सत्यवान की आत्मा को लेने आए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और उनका रास्ता रोक लिया। यमराज ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सावित्री ने अपनी बुद्धिमत्ता और धर्म के ज्ञान से उन्हें प्रभावित किया। यमराज ने उसकी भक्ति और दृढ़ निष्ठा देखकर उसे 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले वरदान में अपने ससुर के लिए नेत्र और राजी, दूसरे में अपने पिता के लिए 100 पुत्र और तीसरे में अपने और सत्यवान के लिए संतान का वरदान मांगा। यमराज ने वरदान दे दिया, लेकिन जब उन्होंने समझा कि संतान के लिए सत्यवान का जीवित रहना आवश्यक है, तो उन्होंने सत्यवान को जीवनदान दे दिया। सत्यवान जीवित हो गया और सावित्री के धैर्य, प्रेम और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा पूरे संसार में होने लगी। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्रेम, निष्ठा और धर्म हमेशा विजयी होते हैं।